सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल के अंदर। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जरूर से सब्सक्राइब करें। तो प्रीलिम्स का पेपर भी 2023 का आपने देखा, 2023 के मेंस का पेपर भी आपने देखा, दोनों पेपर देखे। और कुछ चीज़ें हैं जो एक बेसिक चीज़ आपके मन के अंदर आती है कि कौन कौन सी एनसीईआरटीज़ आपको पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटीज़ तो देखो ऑफ कोर्स आपको पढ़ना चाहिए। तो उस पर ये भी थोड़ा मैं डिस्कशन हम लोग कभी कर लेते हैं कि एनसीईआरटीज़ आपकी कौन कौन सी होनी चाहिए जो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों को लेकर अगर हम साथ में चले तो इन एनसीईआरटीज़ को हमें पढ़ना ही है, इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो एक चीज़ देखते हैं, पहली चीज़ तो आप देखो, पहला जो एस्पेक्ट है जो आपको देखना चाहिए वो है पहला जो पार्ट है दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो पहला पार्ट जो है आपको जो दिख रहा है सभी को, ठीक है। तो एक बार, ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो कमेंट में बताना। तो पहला पार्ट आप देखो, साइंस को लेकर चलते हैं, ठीक है। लेट्स टेक द साइंस। साइंस में आपको क्लास 10th वाली एनसीईआरटी एटलीस्ट करना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। फिर उसके बाद आपका क्लास 12th की बायो वाली बुक है, वो आपको गो थ्रू होना चाहिए। बायो वाली बुक है, उसमें बायोटेक वाला एक चैप्टर है, बायोटेक्नोलॉजी वाला, उसमें पूरा दे रखा है। फिर इसमें ही एक पोर्शन इकोलॉजी वाला है क्लास 12th वाली बायो का, वो आपको गो थ्रू होना चाहिए। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप इन चीज़ों को देखें। दूसरा आप देखते हैं इकोनॉमी के लिए। इकोनॉमी में अगर आप देखोगे तो आपको मैक्रो इकोनॉमी वाली एनसीईआरटी गो थ्रू होना है। मैक्रो इकोनॉमी वाली आई थिंक क्लास 12th वाली एनसीईआरटी है, आप जरूर से गो थ्रू हो। तीसरा सोसाइटी का अगर आप बात की जाए तो सोसाइटी में क्लास 11th और 12th की बात है, तो वो जरूर से आप लोग पढ़ें। चौथा अगर देखा जाए ज्योग्राफी का, तो ज्योग्राफी में क्लास 11th और 12th वाली जो एनसीईआरटी है आपको गो थ्रू होना ही है। प्लस ओल्ड एनसीईआरटी अगर आपको मिल जाए तो और अच्छी बात है, वो बहुत अच्छे तरीके से मेंशन्ड है, ये भी ध्यान में रखना है। पांचवा आपके पास, अगर आप हिस्ट्री की बात करो तो हिस्ट्री में ओल्ड एनसीईआरटीज बहुत अच्छी हैं और थोड़ा सेलेक्टिव पढ़ना पड़ेगा, लेकिन आज के एप्लीकेशन बेस्ड प्रश्न है, तो अगर आप एटलीस्ट अगर आप जैसे मान लो कुछ गो थ्रू होना चाहते हो एंशियंट वाली, मिडाइवल वाली या मॉडर्न वाली, है ना, मिडाइवल मॉडर्न वाली, तो स्पेक्ट्रम में काफ़ी सिमिलैरिटी मिल जाएगी। ये ओल्ड एनसीईआरटीज़ हैं तो आप गो थ्रू हो सकते हैं। फिर वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी एक एनसीईआरटी अर्जुन देव वाली आती है, अर्जुन देव वाली, तो वो आप लोग को गो थ्रू जरूर से होना है, ठीक है। ये एनसीईआरटीज़ आपके लिए बनती है। फिर एक आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट वाली एनसीईआरटी आई थिंक क्लास 11th की है, एक बार देखना, वो वाली करनी है। और एक एनसीईआरटी पॉलिटी से रिलेटेड है, डेमोक्रेसी से रिलेटेड है, एक एनसीईआरटी है, उसको आप लोग गो थ्रू हो सकते हैं, बट ये बाद में आप लोग पढ़ सकते हो, मतलब इसमें ज़्यादा समय आपको नहीं जो है लगेगा। तो ये कुछ एनसीईआरटीज आपको गो थ्रू होना ही है ना। अब ऐसा नहीं कि आप पूरा 6वीं से लेकर 12वीं तक की सारी एनसीईआरटी लेकर बैठ जाओ और उसको फिर पढ़ना, वो तो अगर आपका इंटरेस्ट है तो बाद में देख सकते हो। आप पहले तो इन एनसीईआरटीज को ख़त्म करो, और प्लस कुछ किताबें हैं जो बुक लिस्ट है, वो बुक लिस्ट का थोड़ा सा देखना, मैं उस पर एक वीडियो भी आप लोग के लिए बना दूंगा। तो देखो एनसीईआरटी आपको बेसिक, आपको थिंकिंग देती है, स्ट्रक्चर देती है, और कोशिश करो रीड करने की, भले सेलेक्टिव रीड करो। इन पे अगर मान लो वीडियोस हैं तो उसको देख के फिर रीड कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। लेकिन कोशिश ये करना चाहिए कि आपको अपने विचारों को, थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। ये बेसिक यहीं से शुरू होता है, फिर धीरे धीरे कुछ एडवांस किताबें हैं, फिर इनका एप्लीकेशन थर्ड स्टेज में न्यूज़पेपर होता है। तो वो न्यूज़पेपर के माध्यम से आप इश्यूज पे फोकस करो। अगर आप इश्यूज को फोकस करोगे तभी जो है अलग अलग जो डिफरेंट चीज़ें हैं वो आपका आप इम्प्रूव कर पाएंगे। ये बहुत बहुत आपके लिए इम्पॉर्टेंट जो है बन जाता है, ठीक है। तो इसमें आई थिंक कोई मिस तो नहीं हुई है, बट इकोनॉमी हो गई, सोसाइटी है, ज्योग्राफी है, साइंस है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, वर्ल्ड हिस्ट्री है, और इसके अलावा और इथिक्स पे तो ऐसी कोई एनसीईआरटी नहीं है। बस इतना अगर आप कर लो दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, इतना आप कर लो। और सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल से जरूर से जुड़े, सौरभ पांडे यूपीएससी ऐप डाउनलोड करना। एग्रीकल्चर ऑप्शनल कोशिश करो दिसंबर तक ख़त्म करने की, तो मेरा कोर्स चल रहा है अभी, ग्रेट ऑफर भी चल रहा है। तो SPUPSC कोड डालोगे, मतलब कोड उसमें पड़ा हुआ, बस आपको क्लिक करना है ज्वाइन करने के लिए। तो ऐप में जाना, एग्रीकल्चर ऑप्शनल चल रहा है, 7 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो बहुत अल्टीमेट कोर्स है, बढ़िया तरीके से क्लासेस चल रही हैं, तो उनको अच्छे से कर लो। एग्रीकल्चर ऑप्शनल आपके लिए इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का
जो है रास्ता भी ओपन कर देगा, और मेरे द्वारा ही पढ़ाया जा रहा था। हैंड रिटन नोट्स है, लगभग 35 पेज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं बच्चों के। वो जो क्लासेस हैं आपकी, वो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो, और आप जल्दी से जुड़ोगे तो मंडे को क्लास है तो वो लाइव क्लास देख सकते हो। ठीक है, तो ये आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।